लेकिन कोई महत्व का दिन होता है तो वर्ष में एक बार ही कभी कभी आता है। बहुत कठिनाई से ये जो पूर्णिमा का अवसर है, ये वैसे तो साल में तो हर बार आता है, हर वर्ष ही आता है, लेकिन अपने जीवन में हर वर्ष आवे यह संभव है। इसलिए उनके जीवन में ये पूर्णिमा का अवसर आता है, उस वर्ष उसमें जो उपस्थित होते हैं वो लाभ जो उन्हें प्राप्त होता है, ये एक अद्भुत और बहुत ही विशेष लाभ। शायद हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना साफ है। इस दिन में जाकर अपने गुरु के दर्शन करते हैं, वो कितना महत्व है, कितनी चीज है समझ में आने वाली। ईश्वर को गुरु रूप में जाकर के देखना महान। अगर उसने जाकर के दर्शन कर लिए तो शायद वो नहीं भी जान सके, लेकिन जीवन का लाभ तो उसका अवश्य। आप निश्चय मानिए कि जितने भी मनुष्य हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने ऐसा मालूम पड़ता है कि दुनिया को बदला, लेकिन वास्तव में अगर उन्होंने गुरु को साथ लेकर के किया होगा, जिनके गुरु होंगे उन्होंने अगर ये काम किया होगा तो सही किया होगा, और जिन्होंने अपनी ताकत से किया होगा उन्होंने गलत किया। जो निराकारवादी हैं आज दुनिया में, शायद उन्होंने बड़े बड़े काम किए, दुनिया को बहुत कुछ आगे ले गए, लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं समझा कि ईश्वर यही है, हम इसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस निराकार ईश्वर को अगर उन्होंने साकार रूप में नहीं देख पाया तो न तो वो दुनिया के साथ कोई अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, न कुछ लाभ उठा सकते हैं, न उन्हें शांति मिल सकती है, न उनके अंदर दया और प्रेम पैदा हो सकता है। ये दया और प्रेम तभी पैदा होता है जब मनुष्य गुरु रूप में ईश्वर को देखता है। निराकारवादियों को देखो, बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने ऐसी की, उनका परिणाम देश के लिए घातक, एक आग पैदा हो। और जितने ऐसे पुरुष थे उन्होंने अपने गुरु को समझा, गुरु ने उन्हें समझाया, उनके साथ हो रहे, तो उन्होंने जो उपदेश दिए, उनका जो काम हुआ, सहा नहीं था। वो प्रेम से पूर्ण था, प्रेममय था, आपसी भाव में बहुत ही शांति लाने वाला था, लेकिन कुछ लोग इसी तरफ चले। तो ये क्या होता है कि मनुष्य जब तक अपनी आंखों से उसको देख नहीं लेता, उसको समझ नहीं लेता, तब तक वो मनमानी करता बच रहा है। उसको परखने वाला, उसको डांटने वाला दुनिया में कोई नहीं। वो स्वतंत्र होता है और वो स्वतंत्रता में अपने मन की बात करता हुआ चला जाता। इसीलिए संसार के कामों के करने के लिए मनुष्य को ऐसी आवश्यकता है गुरु की, जैसे दिन में काम करने के लिए सूरज की आवश्यकता। तो गुरु जो है एक ऐसे प्रकाश हैं जिनमें तुम सब कुछ देख सकते हो। क्योंकि एक प्रकाश तो ऐसे होते हैं जिनमें हम नहीं पढ़ सकते, बहुत ही हल्का ऐसा प्रकाश होता है जिसमें नहीं देख सकते, पहचान भी नहीं सकते, अंधेरा सा ही होता है। कुछ प्रकाश ऐसा आता है जिसमें हम देख सकते हैं, दूसरों को पहचान सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन ये भी एक इतना प्रकाश तेज में हो जाता है कि उसमें आप पढ़ नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। उसी प्रकाश वही है, लेकिन मनुष्य की क्षमता से जब ऊपर हो जाता है
तो उसमें वो देख भी नहीं सकता, सामने की चीज को नहीं देख सकता। इतना तेज अगर प्रकाश हो तो वहां पर भी मनुष्य अंधा हो। जहां प्रकाश नहीं होता वहां तो अंधा होता ही है, लेकिन जहां घना प्रकाश हो जाता है, तेज प्रकाश हो जाता है, उस समय भी मनुष्य नहीं देख सकता। देखने के लिए तो प्रकाश हो जिसकी आंखें बर्दाश्त कर सकें, देख सकें, समझ सकें। इसलिए गुरु जो उसको देते हैं वो नेत्र देते हैं जिससे वो ठीक ठीक देख सकता है। अगर कोई महान तेज प्रकाश में बैठा है तो वो नहीं जान सकता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने कौन है। उन मनुष्यों को भी नहीं पहचानता, जानवरों को नहीं पहचानता, कुछ नहीं कर सकता, जानता ही नहीं कि क्या। देखिए, इसको ज्ञान है वो जानते हैं, अज्ञानता में आदमी इन चीजों को नहीं जानता। जैसे कि आप देखें, दुनिया में बहुत से घर हैं, कोई झोंपड़ी है, कोई कच्चा मकान है, कोई हवेली है, कोई और कोठी है सुंदर। ये सब अलग अलग दिखाई देती हैं। कोई मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर मकान नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेकिन अगर आप जरा सा उनको अंदर जाएं और उनमें रोशनी देखें, दीपक देखें, तो शायद सारे घरों में दीपक एक सा ही मिले, दीपक दो नहीं मिले। चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे बड़े आलीशान मकान हो, चाहे छोटी झोंपड़ी हो, लेकिन जरा आप उसमें भीतर जाकर के देखें जो रोशनी दे रहा है वो दीपक सबके अंदर एक सा। इसलिए ये ज्ञान जब उस दीपक को देखता है तो समझता है कि सारे मकान एक ही। हमारी आंखों में ये फर्क है कि हम उनको नहीं देखते। इसलिए गुरु की रोशनी में मनुष्य इस ज्ञान को, ये किताबें जो हैं सूरज की रोशनी में पढ़ी जाती हैं और ये ज्ञान की पोथी जो हैं वो गुरु की रोशनी है। संसार को हम ईश्वर की रोशनी में देखते हैं, लेकिन गुरु की रोशनी में हम ईश्वर को देख सकते। इसलिए जिनके हृदय में अभी गुरु का प्रकाश नहीं हुआ वो उसको ईश्वर को नहीं देख सकते। चाहे दुनिया की नानी से नानी छोटी से छोटी चीज को वो देख सकें, बड़े बड़े विज्ञान के काम को भी वो कर सकें, लेकिन ईश्वर जैसी अति सूक्ष्म चीज को वो बगैर उस प्रकाश के नहीं देख सकते। इसीलिए जीवन में मुक्ति होना, संसार के बंधनों से छूट जाना गुरु के बिना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव। ये उनके दर्शन से ही होता है। रामायण में एक प्रसंग आया है, जो भरत भगवान से मिलने के लिए गए थे और वो उनके निकट पहुंचे चित्रकूट पर, तो वहां के निवासियों ने देखा क्या तो भगवान के भरत भाई आए हुए हैं, उनके साथ बहुत से आदमी हैं, भगवान राम के पास क्या है, कैसे उनकी सेवा करेंगे। इसलिए हम लोगों का भी धर्म है कि कुछ चले और उनकी सेवा करें। ऐसे विचार करके वहां से भील और संथाल जो और थे वो सब थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के उनके पास, कोई दही लाया था, कोई लकड़ी लाया था, कोई पत्तल लाया था, कोई फल लाया था, कोई और अन्य की चीजें लाया था। इस तरह से हजारों आदमी जो थे वो सामान लेकर के और उनके निकट पहुंचे थे कि भगवान राम के जो मिलने वाले आए हैं उनकी हम जाकर के सेवा करें। तो ये सारा सामान जब लेकर के पहुंचे तो उन लोगों को देने लगे, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। कहते हैं नहीं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। वो देखते थे कि जिनके कपड़े इनके शरीर पर नहीं है, जो अत्यंत दुर्बल हैं, बड़े वृद्ध और स्त्रियां हैं, ये बेचारे इतना सामान लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए, नहीं लेना चाहिए। तो उस समय उन लोगों ने कहा था, देव का हम तुम्हें गुसाई ईंधन पात किराहत, हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारी मित्रता तो ईंधन और पत्ते की है, वही हम दे सकते। ईंधन पात किराहत उठाई, यही हमारा तिबड़ से उठाई, लहन बासन बसन छुड़ाई। हम जड़ जीव जीव को लगाती, कुमत को जाली कुमत को जाती।
पाप करत निस्वासर जाही, नहीं कटपट नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दर्शन। जब से प्रभु पद कमल निहारे, मिटे दुसह दुख दोष। देख भगवान राम के दर्शन करने से हमारे सारे पाप, हम ऐसे थे, हम ये काम करते थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, हम अत्यंत प्रबल थे, बुद्धि ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से प्रभु पद कमल निहारे, मिटे दुसह दुख दोष। जब से इस जंगल में हमने भगवान को देखा है, उससे हमारे सारे पाप नष्ट। ये दर्शन का, तो ये दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता? यही जीवन की चीज है। ईश्वर तो है साकार रूप में, वहां देख रहा था। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन जिन्होंने गुरु का दर्शन किया है वो कह सकते हैं ईश्वर, हमने देखा। तो ये ज्ञान मनुष्य में कैसे आ सकता है? कहीं होकर के जरा सा भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें होकर के ज्ञान जा सके। अगर है तो गुरु की। इसीलिए ऋषियों ने ये दिन हमारे लिए एक अद्भुत रखा कि वहां जाएं, का दर्शन करें, बैठें और इस चीज को प्राप्त